आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम कुरान खुशहाली का सबब है। हम सूरह बकरा के तर्जुमा तफसीर को बयान कर रहे हैं। आज भी इस पार नंबर दूसरा आयत नंबर 169 के सेकंड पार्ट को बयान करेंगे। जैसा कि अल्लाह पाक इसमें बयान फरमाता है कि शैतान हुक्म देता है तुम्हें बुराई और बेहयाई का, ये कि कहो तुम बहतान बांधो अल्लाह पाक पर जो तुम जानते ही नहीं हो। वो तो हुक्म देता है तुम्हें फ़क्त बुराई और बेहयाई का, और ये कि बहतान बांधो अल्लाह पर जो तुम जानते ही नहीं हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि आँखों का ज़िना बदनगाही और ज़बान का ज़िना बेहयाई की गुफ्तगू है। नफ़स तकाज़े करता है और शर्मगाह तो इसकी तस्दीक कर देती है या तकज़ीब। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह का एक मरीद था। उसने एक खूबसूरत लड़के को देखा, कहने लगा, हज़रत ये लड़का गैर मुस्लिम है, क्या ये भी जहन्नम में जाएगा? उन्होंने फरमाया, लगता है तूने इसे बुरी नज़र से देखा है, अब इसका वबाल तुझ पर ज़रूर पड़ेगा। वो हाफ़िज़ कुरान था। इस एक नज़र की वजह से कुरान मजीद भूल गया। सिर्फ किसी को बुरी नज़र से देखना ही बदनज़री नहीं, बल्कि किसी को हसद की नज़र से देखना या हकारत की नज़र से देखना, ये भी बदनज़री है। इससे भी बचना ज़रूरी है। एक बुज़ुर्ग नौजवान को शहवानी निगाह डालने से अजीब अंदाज से मना फरमाते। कभी फरमाते, ए नौजवानों, जब तुम किसी ऐसे चौक से गुज़रो जहाँ बेपर्दा औरतें हों, वहाँ से गुज़रने से पहले ठान लो कि यहाँ से मैंने अपने ईमान को महफूज करके जाना है या ज़ाया करके जाना है। कभी फरमाते, अगर हक़ ताला क़यामत का दिन फरमाए कि ए बेहया, तुम्हें शर्म ना आई, हम देख रहे थे फिर भी तुमने गैर महरम पर नज़र डाल ली। मौजूदा दौर में हज़रत सुफ़ियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मर्द लड़कों के साथ 10 शैतान रहते हैं, इसलिए मर्द लड़कों का फितना ज़्यादा सख्त है। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने लड़कों से ज़्यादा एहतियात की है, क्योंकि औरतों से आदमी शर्माता है कि औरत को देखूंगा तो लोग क्या कहेंगे और ख़ुद औरतें क्या कहेंगी। लड़कों से नफ्स 10 बहाने बना लेता है कि ये मेरा मुँह बोला बेटा है, ये मेरा बांजा है या ये मेरा भतीजा है। हदीस में वारिद है, जो शख्स किसी औरत को शहवत से हाथ लगाता है तो इसका हाथ क़यामत के दिन इसकी गर्दन से बंधा हुआ होगा। अगर इसने बोसा लिया होगा तो दोनों होंठ इसके जहन्नम की आग से काट दिए जाएंगे। फिर अगर इसने बदकारी की होगी तो इसकी रान बोलेगी और कहेगी, मैंने हराम का इर्तिकाब किया था, तो अल्लाह का गज़ब जोश में आएगा। जब इसकी तरफ अल्लाह गुस्से से देखेगा तो इसके चेहरे का गोश्त अस्तगफिरुल्लाह गल कर गिर पड़ेगा। फिर वो कहेगा, मैंने ज़िना नहीं किया, तो इसकी ज़बान गवाही देगी, हाथ गवाही देंगे कि हमने पकड़ा था, दोनों आंखें गवाही देंगी, हमने हराम देखा था, पाँव गवाही देंगे कि हराम की तरफ चल कर गए थे, शर्मगाह बोलेगी कि मैंने ज़िना किया था। और फिर मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते, जिनको करामा कातबीन कहा जाता है, कहेंगे हमने सुना था, लिखा था। फिर अल्लाह खुद इरशाद फरमाएंगे, ज़ालिम, मैं खुद जानता हूँ मगर पर्दा डाल दिया था। हुक्म होगा, ए फ़रिश्तों, इसको पकड़ो और मेरे अज़ाब का मज़ा चखा दो, इसने मुझसे भी हया ना की। अस्तगफिरुल्लाह। इसकी तस्दीक के लिए कुरान पाक की आयत मुबारक है, जिस दिन इनके पाँव और हाथ खुद गवाही देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िना करने वाले क़यामत के रोज़ इस हालत में आएंगे कि इनके चेहरे आग से मुश्तइल होंगे। वो लोगों में अपनी शर्मगाहों की बदबू की वजह से पहचाने जाएंगे। इन्हें मुँह के बल घसीट कर आग में डाल दिया जाएगा। जब वो आग में दाखिल होंगे तो मालिक दरोगाए जहन्नम इन्हें ज़र्रा पहनाएंगे। अगर ज़िना करने वाले की ज़र्रा बुलंद बाला पहाड़ पर एक घड़ी के लिए भी डाल दी जाए तो राख बन जाए। फिर मालिक कहेंगे कि ए ज़बानिया की जमात, ज़ानियों की आँखों को आग की किलों से दाग दो, जैसे कि इन्होंने बदनज़री की और गैर महरम को देखा था। इनके हाथों में दोज़ख की आग की हथकड़ियाँ पहना दो, जैसे कि यह हाथ हरामकारी की तरफ बड़े थे। इनके पाँव में आग की बेड़ियाँ पहना दो, जैसे कि यह हाथ हरामकारी की तरफ चले थे। ज़बानियाँ कहेंगे, हाज़र जनाब, हाज़र जनाब। चनाचे ज़बानियाँ इनके हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ डाल देंगे और किलों से इनकी आँखें दागी जाएंगी और वो कहेंगे, ए ज़बानिया की जमात, हम पर रहम खाओ, कुछ देर के लिए हमसे अज़ाब हल्का कर दो। ज़बानिया अज़ाब के फ़रिश्ते इनसे कहेंगे, हम तुम पर किस तरह रहम खाएं, जबकि रब्बुल आलमीन
आमीन तुम से नाराज़ हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बदनज़री करता है अल्लाह ताला इसकी आँखों को जहन्नम के अंगारों से भर देंगे, और जो शख्स किसी औरत से ज़िना करता है अल्लाह जल्ले शाना कब्र से इसे प्यासा, रोता, पीटता, गमगीन तरीक़ों से चेहरे वाला उठाएंगे। इसकी गर्दन में आग की जंजीर पड़ी होगी, कतरान तारकोल की शलवार जिस्म पर पहनेगा। अल्लाह जल्ले शाना इससे मुखातब फरमाएंगे, न इसका तज़किया फरमाएंगे, इसके लिए दर्दनाक अजाब होगा। इसी तरह एक वाक़या इसराइल में पेश आया, जब वहाँ के एक अय्याश यहूदी को इस वक्त दिल का दौरा पड़ा जब होटल के कमरे में बुलाई जाने वाले काल गर्ल इसकी अपनी बेटी निकली। इसराइल के साहली इलाके एलात में 48 साला यहूदी ताजर ने होटल में क़याम के दौरान एक काल गर्ल को तलब किया। तहम इस वक्त इसे शदीद झटका लगा जब दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल होने वाली काल गर्ल इसकी अपनी बेटी निकली। यहूदी ताजर ये झटका बर्दाश्त ना कर सका और इसे दिल का दौरा पड़ गया। इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इसने अपनी बीवी से इस अलमनाक वाक़ये का इतराफ़ किया और इसकी बीवी ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। बदनज़री तमाम फ़वाहिश की बुनियाद है। बदनज़री करने वाला ज़िना जैसे कबीरा गुनाह में मुब्तला हो जाता है। बदनज़री से दिलो दिमाग में बुरे ख्यालात जन्म लेते हैं। चिश्तिया सिलसिले के एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने निगाहों को नीचे रखने की आदत डालने के लिए मुद्दों मशक़ की है। कभी किसी मर्द को भी निगाह भरकर नहीं देखा। दिल में तहैया कर लिया था कि मखातिब मर्द हो या औरत हमेशा निगाह नीची करके बात करूँगा। चनाचे इसकी बाकायदा मशक़ की और साल तक कभी किसी से नज़र उठाकर बात नहीं की। रफ्ता रफ्ता आदत पड़ गई तो अब कभी कभी बात के वक़्त मर्दों के सामने नज़र उठा लेता हूँ, लेकिन वो भी बहुत कम। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारी बदनज़रियों को माफ़ फरमाए, हमें पकीज़ा नज़रें और मार्फत अता फरमाए और हमारा ईमान पर ख़ात्मा फरमाए। आमीन।